हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, आज की वीडियो में हम स्वामी एंड फ्रेंड्स का मैं पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो आपका फिक्शन है इसको मैंने समझा के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। 3 पार्ट्स में मैंने आपका ये जो फिक्शन है इसको समझा के डन कर दिया है। इस वाले वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ये जो कैरेक्टर स्केच वाली आप वीडियो ये मेरी जो देख रहे हैं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको कैरेक्टर स्केच स्वामी एंड फ्रेंड्स के नहीं मिलने वाले। जिस तरह से मैं समझा के दूंगा उस तरह से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। और ये कैरेक्टर स्केच जो है जोकर की पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत बार कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है कि स्वामी का कैरेक्टर दीजिए या उनके फ्रेंड्स का कैरेक्टर स्केच लिख के बताइए। तो ये जो वीडियो हो रही है आज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए और आपको ये वीडियो देखना ज़रूर से बनता है। अभी गाइज रात के अराउंड 10:30 हो रहे हैं जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो लेट डाल रहा हूँ मैं। गाइज कंडीशन ही कुछ ऐसी है ना, आज की 8 तारीख है, कल है 9 तारीख। जैसा कि आपने देखा था एक नोटिस आया था जिसमें कि बोला जा रहा है कि 9 को नया ब्लूप्रिंट आ रहा है। तो इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था कि कहीं यार ये वीडियो वेस्ट ना हो जाए। फिर भी यार हमें हमारी तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर कहीं ऐसा हुआ कि वो जो नोटिस आया था वो फेक निकले और आपका 9 को नया ब्लूप्रिंट ना आए, तो हमें कुछ बैकअप प्लान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आपका स्वामी वाला चैप्टर तो ख़त्म कर दिया है। अगर 9 को नया ब्लूप्रिंट नहीं आया गाइस तो मैंने उसके लिए बैकअप प्लान पूरी तरह से रखा है। जो आपके एक्स्ट्रा में ऐड अप हुए चैप्टर है उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिए हैं। उनके आपके नोट्स जो पुरानी परीक्षा बोर्ड थी सब कुछ बिल्कुल डन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि वो हमारा नया ब्लूप्रिंट नहीं आता या फिर नया जो ब्लूप्रिंट आता है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते, तो मैं आपके साथ पूरी तरह से बना हुआ हूँ। जिस तरह से मैंने स्वामी वाला चैप्टर आपको 2 दिन में समझा के दिया, उसी तरह सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो इस छोटे से चैनल पर बने रहना मेरे साथ एंड तक, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपसे जो प्रॉमिस किया था पूरा एंड तक आपका साथ दूंगा मैं। और हर एक जो भी आपको चीज़ें की कंटेंट लगता है सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो में अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मेहनत को वेस्ट ना जाने दें और इस वीडियो को एंड तक देखो और इससे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। जैसा आपको पता है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स वाला जो चैप्टर है ये पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये सारे जो पार्ट्स है चैप्टर के इनको हमने कवर कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। अगर आपने स्वामी एंड फ्रेंड्स का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने किया है 3 पार्ट्स में कवर नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के देख लेना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो इस वाले वीडियो में हम कैरेक्टर स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जितने भी आपको पूरा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ, जिसको कि आप नोट्स बोल सकते हो। जैसा आपका टीचर देता है आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ाने के बाद, उस तरह के नोट्स आप बोल सकते हो, वो भी मैंने दे दिए है पिछले वीडियोस में। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रीफ में कैरेक्टर स्केच के बारे में। कैरेक्टर स्केच बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका ये चैप्टर वापस से ऐड हो रहा है, अगर हो रहा है, अगर कल भी हमारा नया ब्लूप्रिंट नहीं आता है और ये चैप्टर ऐड अप हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। कैरेक्टर स्केच को बस एक बार देख लो। कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और बार बता दे रहा हूँ आपको। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है, जो फिक्शन है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसमें हमको इन सारे कैरेक्टर स्केच को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में से लगभग पूछा जाता है। जो कि है स्वामीनाथन का कैरेक्टर स्केच, राजम, मणि, शंकर, पी और स्वामी के पापा। ये सारे जो कैरेक्टर स्केच है ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे कैरेक्टर स्केच समझाता हूँ। पहली बात तो समझ लो कि कैरेक्टर स्केच है क्या। कैरेक्टर स्केच इन द सेंस, आपने जो पूरी स्टोरी, जो पूरे फिक्शन समझे है उसमें से आपको लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये सारे जो है इसमें से आपको स्वामी के बारे में क्या पता चला, कि आपको स्वामी किस तरह का लगा। स्वामी का जो कैरेक्टर है उसकी कुछ कुछ स्पेशलिटी, कुछ कुछ विशेषताएं आपको बताना है। राजम के बारे में बताना है, मनी के बारे में, इस तरह से जो भी आपने फिक्शन में समझा वो सारी चीज़ें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वामी से। जो स्वामी है, हमारे जो फिक्शन है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसका मेन हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, बिल्कुल मेन कैरेक्टर है हमारी जो फिक्शन है इसका। स्वामीनाथन के बारे में हम बात करें तो स्वामीनाथन ग्रेड 1 में पढ़ता है। कहाँ पे? एल्बर्ट मिशन स्कूल में। एल्बर्ट मिशन स्कूल जो कि मालगुड़ी में सिचुएटेड है। तो स्वामी जो हमारे स्वामी भैया है, इनको मंडे को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि संडे और सैटरडे इनकी छुट्टी रहती है। तो जो मंडे को स्कूल जब ये जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता मंडे को स्कूल जाना। इसमें यही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको लिखना है। बहुत ही क्लेवर तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको समझ गए तो आगे तो आप अपने मन से लिख ही सकते हो। बस आपको ये जानना है स्वामी के बारे में। तो स्वामी के बारे में मैंने बताया, मंडे को इसको स्कूल जाना पसंद नहीं रहता। ये जो बच्चा है पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं, मतलब एक एवरेज बच्चा रहता है। इसे मस्ती करना काफ़ी पसंद रहता है। इसका जो मेन फ्रेंड रहता है, जो कि मोस्ट, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, जो कि है मनी। मनी के साथ इसकी बहुत जमती है। ये दोनों दिन भर जोक्स क्रैक करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, खेलते, मस्ती कूदना, झगड़े करना इनको बहुत पसंद रहता है। मस्ती में इनका हाथ हमेशा आगे रहता है। काफ़ी ज़्यादा मस्तीखोर बच्चे रहते हैं। जो स्वामी है हमारा, स्वामी को बिल्कुल पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। आपने
राजम के साथ स्वामी की नई दोस्ती बन जाती है। राजम उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। राजम की जो रिच लाइफ है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है स्वामी, हमेशा राजम के साथ रहना चाहता है। और जैसा कि हमने फ़िक्शन में देखा, स्वामी जो है वो पेपर की तैयारी किस तरह से करता है, कैसे अपने पापा को सारी जो लिस्ट वगैरह बना के दे देता है। इस तरह इससे हम जस्टिफाई करते हैं स्वामी के कैरेक्टर को कि स्वामी जो है उसका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। ये एक एवरेज बच्चा रहता है, पर पढ़ाई को छोड़ के जो अदर एक्टिविटीज़ रहती है वहाँ पे स्वामी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और जैसे ही पेपर हो जाता है तो जैसे स्वामी का जो बताया गया है कि किस तरह से इंक की बॉटल्स को फोड़ते हैं, तो ये सारी यही चीज़ें बताता है कि स्वामी का जो कैरेक्टर है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। वो टीचर से झगड़े करता रहता है, जैसे आपको क्रिश्चियन एबेनेज़र सर से आपको झगड़े की स्टार्टिंग वाले जो वीडियो है उसी में मैंने बताया था कि कैसे कास्ट को लेके जो वाद विवाद हो जाता है उसमें स्वामी झगड़ लेता है। इस तरह की चीज़ें स्वामी का कैरेक्टर जस्टिफाई करते हैं इस वाली जो आपका फिक्शन है इसमें। तो ये था स्वामी का कैरेक्टर स्केच। आपको जितने भी मैं कैरेक्टर स्केच दे रहा हूँ इसके एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेंगे, उसमें ब्रीफ में लिखा हुआ है इनके बारे में, आप अगर आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजम की। तो राजम जो होता है ये लड़का होता है पुलिस सुपरिटेंडेंट का, और ये क्लास में नया आया हुआ होता है। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, राजम जो है ये पुलिस सुपरिटेंडेंट का लड़का होता है जो कि क्लास में नया आया हुआ होता है। तो जो नया बच्चा रहता है उसकी रेपुटेशन राजम की, जैसा कि बताया पुलिस वाले का लड़का है तो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड रहता है। अच्छी खासी वेल ड्रेस्ड, अच्छी कंघी किया हुआ, अच्छा वेल मेंटेन्ड बच्चा दिखता है, एक रिच लाइफ ये जीता है। तो जैसे ये क्लास में आता है तो सारे बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, स्पेशली हमारे स्वामी भैया इससे दोस्ती करना चाहते हैं। वहीं जो मनी है, मनी को राजम बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मनी को ऐसा लगता है राजम के आने के बाद कि उसकी जो क्लास में रेपुटेशन है वो कम हो जाती है। तो जिसके कारण कि मनी और राजम अपने दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको सॉल्व करने के लिए एक फ़ाइट फिक्स करते हैं, और फाइट का एंड में रिजल्ट ये होता है कि मनी और राजम दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर राजम अपनी रिच लाइफ को शो करने मनी और स्वामी को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पे कि उसे अच्छे महंगे महंगे खिलौने ऑफर करता है, अच्छा खाना ऑफर करता है। पर एंड में राजम के घर पे ही राजम की बेइज्जती हो जाती है। जो राजम का कुक है उसका ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देता है, जिससे कि राजम का एक और हमें कैरेक्टर देखने मिलता है कि राजम ओवर शो करने की कोशिश करता है अगर कोई दूसरा उसके घर पे आया। जैसे स्वामी और मनी जब उसके घर पे आए थे तो उसने ओवर थोड़ा मतलब खुद की जो रिच लाइफ है उसको दिखाने की कोशिश करी, जो कि राजम का एक अलग सा कैरेक्टर स्केच जस्टिफाई करता है। तो राजम के बारे में हम और बात करें तो राजम पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है। वो हर कामों में देखा जाए तो सारे बच्चों से अच्छा होता है। वो जब हमारे इनके एग्ज़ाम चल रही तो बिल्कुल राइटिंग मशीन की तरह लिखता जाता है। जाहिर सी बात है, हर किसी बड़े आदमी का लड़का है, ठीक है, रिच लाइफ जीता है। इस तरह के अगर आपको राजम का कैरेक्टर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगला कैरेक्टर आता है मनी। मनी के बारे में तो आप सब जानते होंगे। मनी एक हट्टा-कट्टा मोटा सा लड़का है जो कि अपने साथ में क्लब्स रखता है। क्लब्स यानी एक डंडा होता है जिससे कि वो हमेशा किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है। ये स्वामी का बेस्ट फ्रेंड होता है। स्वामी और मनी की जो जोड़ी है बिल्कुल जय वीरू की तरह होती है इस वाली स्टोरी में। तो स्वामी और मनी बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। मनी हमेशा स्वामी के साथ रहता है। मनी एक मोटा सा लड़का है, पावरफुल है, अलग सी बहुत ब्रॉड शोल्डर्स है, जिसके बड़ा सा दिखता है, वाइड फ्रेम वाला लड़का है, क्लास में अच्छा थोड़ा मस्कुलर है, हट्टा कट्टा सा है। तो क्लास में इसकी जैसे क्लास का गुंडा हम बोल सकते हैं मनी को। तो अलग सी पर्सनालिटी बनी होती है मनी की। किसी से भी झगड़ने के लिए बिल्कुल 24 आवर रेडी होता है। क्लब्स रखता है अपने साथ में, जिससे कि वो बोलता है कि मैं मुंह तोड़ दूंगा। राजम के साथ इसकी फ़ाइट फिक्स हो जाती है। एंड में राजम से ये दोस्ती कर लेता है, और मनी हमेशा स्वामी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि स्वामी को वो टेल करके चिढ़ाते हैं, तब भी मनी, आपने देखा, मनी सोमू से बिल्कुल झगड़ पड़ता है, सोमू की अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। तो ये जस्टिफाई करता है मनी का कैरेक्टर। मनी का एक और कैरेक्टर हमको देखने मिलता है जब मनी जो स्कूल का पियोन है उसके पास पेपर लेने जाता है, कि उससे पता चलता है कि मनी भी पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है, इसे भी पढ़ाई वाला ही बिल्कुल नहीं आती। जब पेपर के बारे में पियोन से डिस्कस करने चले जाते हैं, उसे भट्टे का गिफ्ट देता है मनी, और उससे पेपर के बारे में कुछ पूछता है। तो ये सारी चीज़ें मनी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है और बताता है कि किस तरह का लड़का था मनी। ये हमेशा स्पोर्ट्स में और जितनी मस्ती भरी एक्टिविटीज़ है उसमें लीडर रहता था। जब स्कूल की छुट्टियां लगी तब इंक की बॉटल वगैरह जो फोड़ रहे थे उसमें जो सारे बच्चे थे उनका लीडर मनी ही था। तो अगर मनी के बारे में लिखना आता है तो आपको जो भी मनी से रिलेटेड याद आता है आपके फिक्शन में, कोई भी फाइट का सीन या फिर कोई भी सीन, जैसे वो भट्टे वाला सीन बताया मैंने आपको, तो कुछ भी लिख के आ जाना है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर स्केच हो यार, चाहे उसमें मनी हो, जैसे आपको सारे बताया, स्वामी हो, जो भी आपको याद आ रहा है, मनी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट, स्वामी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट, तो वो लिख के आ जाना कैरेक्टर स्केच में। बस आपको ये बताना है कि आपने क्या दिखा, उससे आपको उसके बारे में क्या पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान था, या उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपको लिख के आगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, तो जो कि है शंकर।
शंकर के बारे में एकदम जस्टिफाइड कैरेक्टर नहीं दिया है आपकी इस फिक्शन में, फिर भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि शंकर जो है ये काफ़ी ब्रिलियंट बॉय रहता है। इनका जो फ्रेंड सर्कल रहता है स्वामी का, वैसे तो बहुत घटिया बच्चे हैं इसमें, सारे मस्तीखोर बच्चे हैं, पर उसमें से एक जो है शंकर, ये काफ़ी ब्रिलियंट लड़का रहता है। ये क्लास के टॉपर बच्चों में से गिना जाता है। ये कोई भी बड़े से अच्छा मैथ्स के प्रॉब्लम को 5 मिनट में सॉल्व कर देता है। ये टीचर का फेवरेट बच्चा रहता है। और ये जो शंकर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई में, ये जो बाकी के बच्चे इनसे आगे रहता है, हमेशा आगे ही था और आगे ही रहता भी है। इससे जो इंग्लिश ग्रामर है ये एकदम बच्चों की पोइट्री की तरह याद रहती है। इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल परफेक्ट है शंकर, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हो। कोई भी जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें जो है डेट्स वगैरह दी है, ये बिल्कुल नींद में से उठ के बता दे, इस तरह इतना शार्प था ये लड़का शंकर। शंकर नाम का जो बच्चा है ये काफ़ी शार्प है। ये टीचरों से एकदम खुल के बात कर लेता है, अच्छा बच्चा है, यानी टीचरों से बिल्कुल नहीं डरता। सारे टीचर्स में फेमस है, सारे टीचर्स का फेवरेट है। जो हिस्ट्री को है पूरी नींद में से उठ के भी कोई पूछ ले तो बता दे, इतना इंटेलिजेंट ये बच्चा होता है। इसे ग्रामर एकदम बच्चों का खेल लगता है। हर तरह के सब्जेक्ट में शंकर आगे रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो शंकर की जो कैरेक्टर है हम वो लिख के देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, पर वो एक अच्छा बच्चा भी है, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्वामी और बाकी लोगों से तो बिल्कुल अच्छा है, और टीचरों का फेवरेट भी है। अब बात करते हैं हम द पी की। पी का नाम होता है एक्चुअल में सैमुअल्स। क्या बोला मैंने? सैमुअल्स, ठीक है। पी का नाम होता है सैमुअल्स। इसको पी क्यों बोला जाता है? ये एक छोटे हाइट का लड़का रहता है और काफ़ी छोटू सा रहता है, ठीक है। इसके कारण इसका नाम पी रख देते हैं। अगर हम पी के कैरेक्टर स्केच को देखें, वैसे तो पी का कैरेक्टर स्केच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आ गया तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंस रखता है मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके फ्यूचर में कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर देना आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसलिए मैं जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पी के बारे में हम बात करें तो जो पी है, मटर का दाना जिसको पी बोलते हैं, तो ये छोटे हाइट का लड़का रहता है, कमज़ोर सा रहता है। और जैसा आपने देखा हर तरह के जितने भी नॉन वायलेंस के एक्ट करते रहते हैं, मस्ती वाले, जहाँ तोड़ फोड़ मचाना, हर जगह ये लड़का इन्वॉल्व रहता है। स्वामी का जो टेल करके लिख के आ जाता है ब्लैक बोर्ड पे, जिसके के कारण स्वामी इसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आती है तो एग्ज़ाम्स में ये कुछ नहीं लिख पाता, आगे पीछे से जुगाड़ करने की कोशिश करता है। तो ये जस्टिफाई करता है कि ये पी जो है, ये पी नाम का लड़का, सैमुअल्स नाम का लड़का, ये काफ़ी उतना अच्छा बच्चा नहीं है। ये भी स्वामी के गैंग में से एक ही है, स्वामी के जो फ्रेंड्स है उसी में से एक है, और एक अच्छा बच्चा नहीं है, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, छोटी हाइट का है, जिसे कि लोग पी करके बोलते रहते हैं। अब बात करते हैं स्वामी के पापा की। स्वामी के जो पापा है वो उसके फ्यूचर की ओर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उसका लड़का, उनका जो लड़का है, बेटा है, अच्छे परसेंट से पास हो। तो जैसे ही उसके पेपर पास में आते हैं तो वो ऑफिस से जल्दी वापस आते हैं और उसे ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए मतलब फोकस करे, और ताकि पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं कि बेटा तुम बैठो पढ़ो। और वो उसको एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा तुम ज़्यादा पढ़ लो, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो तुमसे आगे चले जाएंगे, और जो तुमसे छोटे बच्चे हैं वो तुम्हारी क्लास में आ जाएंगे। ऐसा ऐसा बोलते हैं उसके पापा, और उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं पढ़ाई की तरफ, जो कि बताता है कि स्वामी के जो पापा है वो काफ़ी टेंस्ड है उसके फ्यूचर के बारे में, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छा इंसान बने। एक और इंसिडेंट में स्वामी के पापा का हमको कैरेक्टर देखने मिलता है, जब स्वामी उसके पापा के सामने अपनी बनाई हुई जो आइटम्स की लिस्ट रहती है, जो उनको स्टडी मटेरियल या सारी चीज़ें चाहिए रहती है एग्ज़ाम के पहले, जैसे नोट पैड वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, पेन पेंसिल निप्स वगैरह, आपको बताया था मैंने जब स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, एक लिस्ट बना के लाता है स्वामी। तो स्वामी के पापा उन सारी चीज़ों को नकार देते हैं, बोलते हैं इनकी तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक और चीज़ बताता है कि स्वामी के पापा जो है वो पैसों की बचत करने वाले इंसान है, वो फिजूल खर्ची में भरोसा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करता है स्वामी के पापा का कैरेक्टर स्केच। और दो कैरेक्टर स्केच जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, वो है क्रिश्चियन एबेनेज़र। क्रिश्चियन एबेनेज़र कौन था? तो क्रिश्चियन एबेनेज़र स्वामी का टीचर था, जो कि हमेशा धर्म को लेकर क्रिटिसाइज़ करता रहता है। वो क्रिश्चियनिटी को हमेशा प्रायोरिटी देता है, जिसके के कारण एक बार स्वामी का और इस टीचर का झगड़ा हो जाता है। ये टीचर हमेशा क्रिश्चियनिटी को प्रायोरिटी देता है, और हिंदू धर्म को इसने कुछ बोल दिया था, जिसके कारण स्वामी इससे झगड़ लेता है, और ये जो टीचर है स्वामी का कान निकालने तक पे आ जाता है, कान बहुत जम से मरोड़ देता है। तो ये था क्रिश्चियन एबेनेज़र के बारे में एक हल्की सी झलक। इसके बाद स्वामी की ग्रैंड माँ का हम बात करें तो स्वामी की ग्रैंड माँ जाहिर सी बात है एक ओल्ड लेडी है, स्वामी की ग्रैंड मदर है। वो काफ़ी प्यार करती है स्वामी से और हमेशा उसको अपने साथ रखती है। वो हमेशा उसको स्टोरी सुनाती है, अपने लैप में सुलाती है, और उसी के साथ साथ वो स्वामी से काफ़ी प्यार करती है, हमेशा स्वामी के साथ रहती है। तो ये बताता था स्वामी की ग्रैंड मदर का थोड़ा सा एक शॉर्ट का कैरेक्टर स्केच। आई होप आप जितनी सारी मैंने चीज़ें आपको समझ पाए होंगे। अगर आप मेरे वीडियो में से अगर मोटिवेटेड हो गए हो, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक बटन को ज़रूर से दबा देना। और क्लास 12th वालों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बना के रखा है। अगर आपने इसके वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपके अच्छे परसेंट बनाने में।
इसी वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल के रखी है। ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये वीडियो, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आपको एक बोलूँगा कि डाउनलोड कर लो। इसमें मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल के रखी है। अगर मुझसे बात करना चाहते हो या ये जो स्टडी मटेरियल ये मुझसे लेना चाहते हो तो वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।